नमस्कार। मामला है भरत तिवारी के इनकाउंटर का। एक बात स्पष्ट रूप से हमें आपको समझना चाहिए कि पुलिस जब किसी की इनकाउंटर करती है बिना अपने ऊपरी अधिकारियों के आदेश का किसी के इनकाउंटर नहीं करती। पुलिस सूचना देती है एसपी को या सीओ को, सीओ एसपी देता है एसपी को, एसपी डीएम को, डीएम एसडीएम से तस्दीक करता है, फिर डीएम मुख्यालय को सूचित करता है, शासन व्यवस्था को सूचित करता है, शासन को सूचित करता है कि इस नाम का यह लड़का है, यह आदमी है, इस प्रकार से काम कर रहा है, इस तरीके का उसका बिहेव है, या जो भी उस व्यक्ति का जो भी बैकग्राउंड होता है उन सब सारी चीज़ों से अपने अधिकारियों को अवगत कराता है। फिर अधिकारी मुख्यालय को अर्थात मुख्यमंत्री को, सीएम को अवगत कराता है। बिना ए से जेड तक जितने भी ऊपरी अधिकारी हैं, हर किसी के संज्ञान में यह बात होता है कि फला आदमी इस तरीके का है, उसका इनकाउंटर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जब ऊपरी अधिकारी आदेशित करते हैं तब पुलिस किसी की इनकाउंटर करती है। इसलिए हमारे भी तमाम इष्ट मित्र, रिटायर अफसर या कार्यरत अफसर, हमने कई लोगों से इस बात का जिक्र कर सलाह लिया है कि पुलिस के इनकाउंटर का प्रोसेस क्या है। तो ये प्रोसेस है इनकाउंटर का। अब रही बात है कि इनकाउंटर क्यों हुआ। इनकाउंटर ये इसलिए हुआ कि पिछले समय में बिहार के अंदर बाढ़ आई थी, तो कुछ गांव बाढ़ के चपेट में थे, जिसको उस स्थान से दूसरी स्थान में स्थानांतरित किए, उनको वहां बसने का जगह दिया गया। एक व्यक्ति को 3 डेसिमल के लगभग का जगह दिया गया और सरकार ने कई करोड़ रुपए का फंड भी पास किया। केंद्र सरकार ने लगभग 11,500 करोड़ का, राज्य सरकार ने लगभग 1,400 करोड़ का फंड पास किया, या और भी तमाम तरीके के फंड मिले। लेकिन वह फंड, वह रुपया लोगों तक, पीड़ित परिवार तक नहीं पहुंच पाया, ना मिल पाया। इसी बात को लेकर के भरत तिवारी जी उग्र थे। उन लोगों से मांग करते थे कि उस पैसे को दिया जाए, उस व्यवस्था को लोगों तक पहुंचाई जाए जो सरकार की व्यवस्था रही है। अधिकारी कहीं न कहीं उसे देने में, पहुंचाने में असमर्थ होते हैं। इसी बात को लेकर के अधिकारी और भरत तिवारी के बीच में हमेशा विवाद बना रहता था। अब जब अधिकारी ये सोचे कि हम फंस जाएंगे, तो अधिकारियों ने ऊपरी अधिकारियों को सूचित किया। ऊपरी अधिकारियों ने या जहां वहां के लोकल सांसद, विधायक या तमाम छोटे बड़े नेताओं ने इस बात का सोर्सिंग किया। फिर ऊपरी अधिकारी तक यह बात गई, चिंतन मनन अध्ययन किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री के आदेश पर या मुख्यालय के आदेश पर यह इनकाउंटर किया गया। और यह इनकाउंटर नहीं बल्कि सोची समझी साजिश के तहत यह हत्या है। गरीब मजदूर की आवाज़ को उठाने वाला व्यक्ति सदैव मारा गया है और मारा जाता रहेगा। उसको बचाने का एक ही तरीका है, हमारी आपकी एकता, हमारी आपकी अखंडता, हमारी आपकी आपसी तालमेल। हम आप एकत्र रहें और एक स्वर, एक आवाज़ में अपनी आवाज़ को उठाएं, तभी हम सब बच सकते हैं। अब सवाल यह होता है कि भरत तिवारी जी पिस्टल क्यों रखते थे। पिस्टल रखने के लिए विवश तो किया है लोगों ने, कुछ नेताओं ने, कुछ दबंगों ने, कुछ गुंडों ने। जब भरत तिवारी को यह आभास हुआ कि हम मार दिए जाएंगे, लोगों का जो आवाज़ को हम उठा रहे हैं, जो मांग कर रहे हैं, वो व्यवस्था मांग पूरी नहीं की जा रही है, बल्कि हमको मारने की साजिश की जा रही है। तमाम छोटे बड़े नेता, हर व्यक्ति का पक्ष और विपक्ष होता है,
भरत तिवारी जी अगर इस रास्ते पे चल रहे थे तो तमाम विपक्षी भी जो रहे होंगे, जो उनके कथन या विचारधारा से पीड़ित रहे होंगे, उन लोगों ने भी राजनीतिक पॉलिटिकल दबाव भी बनाया होगा। इस तरीके से भरत तिवारी का मर्डर हुआ, हत्या हुई। यह एक चीज़ ये आप समझ लीजिए कि कोई भी इनकाउंटर, कोई भी हत्या, कोई भी मर्डर, पुलिस जब गोली चलाती है तो बिना अपने सीनियर अधिकारियों के, बल्कि उच्च अधिकारियों तक इस बात को पहुंचाती है, फिर परमिशन के बाद यह गोली चलाती है। और यह भी सुनने में आ रहा है कि जो एसटीएफ के जवान थे उसमें जिन्होंने इनकाउंटर किया, एसटीएफ के जवान तब इनकाउंटर करने के लिए आते हैं जब तक मुख्यालय का आदेश न हो। मुख्यालय के आदेश के उपरांत एसटीएफ के जवान आकर के इनकाउंटर करते हैं। अब आपने यह भी सुना होगा कि बिहार मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट था कि मुझे सूचना मिली थी कि कोई लड़का है पुलिस पर रिवॉल्वर तान रहा है या कट्टा तान रहा है। तो हमने उनसे कहा कि कौन ऐसा है जो हमारे पुलिस पर रिवॉल्वर तानने की ज़रूरत कर रहा है, कोशिश कर रहा है। इसका मतलब वो आवेश में आके आदेश दिए होंगे। बिना आदेश के पुलिस कभी इनकाउंटर नहीं करती। अभी एक पुलिस भाई वाला ने हमसे मिला था, उन्होंने कहा कि भैया आदेश के उपरांत भी हम लोग जब इनकाउंटर करते हैं तो भी रूह कांपती है किसी की जान लेने में। अपने आप से कैसे इनकाउंटर करेंगे? हम खुद गोली झेल लेंगे, गोली खा लेंगे, लेकिन बिना ऊपरी अधिकारी के सूचना दिए, बिना ऊपरी अधिकारी को सूचित किए, बिना उसके आदेश के बिना हम किसी पर गोली नहीं चला सकते, वैसे भी फायरिंग नहीं कर सकते। इनकाउंटर करने की बात तो बहुत दूर रही। हम पुलिस प्रशासन के भाइयों से एक चीज़ कहना चाहते हैं कि भैया देखो, आप भी एक इंसान हो। जब भी अवैध कार्य करने के लिए आपके सीनियर अधिकारी, आला अधिकारी या ऊपरी दबाव, पॉलिटिकल दबाव बने, आपको यह लगता हो कि यह गलत है, अनैतिक तरीके से आदेशित किया जा रहा है मुझे इनकाउंटर करने के लिए या गलत करने के लिए मुझे विवश किया जा रहा है, तो भैया देखिए, आप जो है इस्तीफ़ा देना कबूल करिए, रिजाइन देना कबूल करिए, लेकिन इस तरीके के घिनौने कृत्य में शामिल होना कबूल न करिए। ये मेरा आप लोगों के लिए आपसी सलाह और परामर्श है। इसलिए कि एक चीज़ ये समझ लो कि पुत्र हों पिता के घर में, खेती उपजे अपने घर में। पिता के किए हुए कर्मों के अनुसार ही पुत्र का विकास होता है और पुत्र का विनाश भी होता है। इसलिए आप ऐसी कोई कुकृत्य दबाव में ना करें जिससे कि आपका भी परिवार सदमे में भी हो। यदि आप सीनियर अधिकारी की बात को नहीं मानते हैं तो नौकरी से हाथ धोते हैं। यदि आप सीनियर अधिकारी की बात मानते हैं तो आप कुकर्मित, कलंकित कहलाएंगे और कानून के शिकंजे में आएंगे। कानून आपको दंडित करेगा। दोनों तरफ से आपका परिवार क्षतिग्रस्त होगा। इसलिए आप रिजाइन देना कबूल करिए और अवैध काम करना कबूल न करिए। मेरी तो यही आपसे सलाह है, परामर्श है। थैंक यू, नमस्कार।